नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज के इस क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं एनीकट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में रिपीट होने की बहुत ही संभावना रहती है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से एवं आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, हसदो। ठीक है, हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो है सीजीपीएससी एडीपीओ और सीजीपीएससी एआरओ का क्वेश्चन है, 2013 एवं 14 में पूछा गया था। हसदो बांगो मिनी माता परियोजना कोरबा जिले में मिनी माता के नाम पर जो है नामकरण इसका किया गया है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका जो निर्माण जो है 2011 में पूरा हुआ था, हसदेव नदी पर है। ठीक है, ऊंचाई 87 मीटर है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, आपको याद रखना है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, मिनी माता परियोजना। इसकी सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है। ठीक है, तो ये जो है आपकी सिंचाई परियोजना है। सिंचाई की जो क्षमता है इसको भी आपको याद रखना है। इससे जो है कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले लाभान्वित होते हैं, जिससे लगभग 801 ग्राम जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें जल विद्युत 1994 से किया जा रहा है। वर्तमान में 40 मेगावाट के 3 यूनिट हैं, 120 मेगावाट के उत्पादन की जाती है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसी पर संचालित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगों के स्थान पर हसदो नदी पर बांध का नामकरण किया गया है? तो मिनी माता के नाम पर हसदो बांगो नामकरण जो है किया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी मिनी माता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी मिनी माता। हसदो बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ई कोरबा में है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो हसदो नदी, ऑप्शन नंबर बी। हसदो बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? ऊपर में पढ़ा हमने, 2011 में पूर्ण हुई थी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बराज स्थित है? कोरबा जिला, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। हसदो बांगो से बांध से निम्नलिखित में से कौन से जिला लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो बिलासपुर जो है लाभान्वित नहीं होता है। कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जो है लाभान्वित है। मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर है? हसदेव नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। राज्य में हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर। ठीक है, ये जो है 2016 ITI प्रिंसिपल का क्वेश्चन है सीजीपीएससी का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो मिनी माता बांगो बांध जो है कौन से नदी पर है? हसदेव नदी पर है। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। बांगो बांध 87 किलोमीटर अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? तो रविशंकर सागर परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। ठीक है, पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। महानदी पर धमतरी जिला में गंगरेल बांध का निर्माण 1978-79 में किया गया, जिससे पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध महानदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 2004 से 10 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। महानदी पे है, कौन से जिला में है? धमतरी जिला में है। रविशंकर सागर परियोजना या इसी को गंगरेल बांध भी कहा जाता है। 1978-79 में जो है इसका निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा हसदेव बांगो और सबसे बड़ा जो है गंगरेल। ठीक है, रविशंकर जलाशय, इसमें 10 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध। ठीक है, इसकी लंबाई
80 मीटर, मतलब बड़ा और लंबा अगर पूछेगा तो कौन सा बांध आएगा, गंगरेल बांध आएगा, ठीक है। और ऊंचा पूछेगा तो कौन सा आएगा, आपका हसदेव बांगो आएगा। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा और लंबा में जो है आपको गंगरेल बांध को टिक करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है, धमतरी जिले में महानदी पर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है, धमतरी जिले में। कथन, महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है क्योंकि कारण है महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। ऑप्शन बी, कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन जो है कारण को स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। इस राज्य को रविशंकर सागर बांध से कौन सी नदी या नदियां संबंधित हैं, तो महानदी, ठीक है। 1979-80 में निर्मित परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है, रविशंकर जलाशय, ठीक है। महानदी परियोजना, अब परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। 1980 में महानदी परियोजना का निर्माण किया गया। 4 परियोजनाओं का एक समूह है। एक तो गंगरेल, रविशंकर जलाशय, माडम सिल्ली, रुद्री पिकअप वियर और दुधवा जलाशय। मतलब पूछा जा सकता है कि महानदी परियोजना के अंतर्गत कितने जो है बांध हैं, ठीक है। कौन कौन से परियोजना शामिल है, तो गंगरेल, रविशंकर जलाशय, माडम सिल्ली, रुद्री पिकअप वियर और दुधवा जलाशय। इसमें से गंगरेल जो है मुख्य बांध है इसका, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है, रविशंकर बांध। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, महानदी परियोजना, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है ये जो है 2007 का क्वेश्चन था, इसलिए महानदी परियोजना लिया गया था। वर्तमान में सबसे बड़ा परियोजना में हसदेव बांगो परियोजना है, जो अपन ऊपर में पढ़ लिए हैं, 4,20,580 हेक्टेयर, ठीक है। उसको याद रखिएगा। मॉडम सिल्ली किस बांध, मॉडम सिल्ली बांध किस जिले में है, धमतरी जिले में है। कौन सी नदी पर है, कई बार पूछा जाता है, सिरियारी नदी पर है, ठीक है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। इसका निर्माण 1923 में किया गया था। इसका निर्माण नामकरण जो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है, ठीक है। मॉडम सिल्ली, ठीक है। मॉडम सिल्ली किस बांध किस नदी पर है, सिलियारी नदी, ऑप्शन नंबर बी। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, मॉडम सिल्ली जलाशय, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, तो इसमें कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो है हसदेव बांगो परियोजना जो है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है, ठीक है। 2013 में सभी के सभी निर्माणाधीन थे, अभी सभी के सभी क्या है, बन चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की बृहद परियोजना एवं जिला सुमेलित है, तो इसमें केलो रायगढ़ सुमेलित है, हसदेव बांगो कोरबा में है, ठीक है। महानदी महासमुंद में नहीं, धमतरी में है। सोंढूर धमतरी में है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तांदुला परियोजना कहाँ है, बालोद में, तांदुला नदी पर। खारंग जलाशय कहाँ है, बिलासपुर में, खारंग नदी पर। मनियारी जलाशय मुंगेली जिला में, मनियारी नदी पर। हसदेव बांगो कोरबा में, हसदेव नदी पर। सीकासार परियोजना गरियाबंद पैरी नदी पर। जोंक परियोजना महासमुंद जोंक नदी पर। कोडार महासमुंद कोडार नदी पर। महानदी परियोजना धमतरी महानदी पर। ये जो है बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, ठीक है। ये 4 अभी, ये 8 जो है टोटल ये निर्माण हो चुके हैं, अभी निर्माणाधीन और हैं, ठीक है। इसमें से सोंढूर जलाशय धमतरी में सोंढूर नदी पर, अरपा भैंसाजार बिलासपुर में अरपा नदी पर, केलो परियोजना रायगढ़ में केलो नदी पर, और समोदा, ठीक है, ये रायपुर जिला में महानदी पर निर्माणाधीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख कृषि सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। कौन कौन से कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल है, देखते हैं। खारंग सिंचाई 8300 हेक्टेयर, मनियारी सिंचाई 11,515 हेक्टेयर, केलो 22,810 हेक्टेयर। तो याद रखना है 3 कृषि सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है। टोटल जो है जो क्षमता है कृषि सिंचाई परियोजना की 42,625 हेक्टेयर की हो गई है, ठीक है, तीनों को मिला के। तो याद रखिएगा खारंग, मनियारी और
केलो, इसमें सबसे बड़ा जो है केलो है, ठीक है, केलो। उसके बाद में मनियारी, फिर खारंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 योजनाओं में से प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं में कौन सा सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है? अभी अपन ने ऊपर में पढ़ा, इसमें तांदुला शामिल नहीं है, खारंग, केलो और मनियारी तीनों के तीनों शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपका केलो परियोजना है, 22,810 हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।